आप सबका आद्या साइंटिफिक सोसाइटी में हार्दिक स्वागत है। पार्ट 1 में हम लोग एसिड और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े थे। पार्ट 2 में बेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े थे और पार्ट 3 में आज हम डिफरेंसेस बिटवीन एसिड और बेस के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब आज के सेशन में हम लोग अम्ल और क्षार में क्या अंतर है उसका अध्ययन करेंगे। द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार में अंतर। पहला अंतर लेविस कॉन्सेप्ट में है, जिसमें लेविस नामक साइंटिस्ट ने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का डोनर होते हैं। एसिड प्रोटॉन डोनर और बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर। मतलब वे पदार्थ जो प्रोटॉन को डोनेट कर सके अम्ल कहलाएंगे, और वे पदार्थ जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके या स्वीकार कर सके बेस कहलाएंगे। प्रोटॉन एक्चुअली एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिसका P प्लस या H प्लस से रिप्रेजेंट करते होंगे। बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, जो लगभग इक्वल होता है, जो अमाउंट इक्वल होता है, बट प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो याद रखिए प्रोटॉन को H प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एसिड होते हैं H प्लस आयन या प्रोटॉन इजिली डोनेट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, और जो बेस होता है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था लेविस ने। तो इस कॉन्सेप्ट के द्वारा अम्ल और क्षार को डिफाइन भी किया जा सकता है। Arrhenius concept, acid whenever dissolve in water increase the concentration of H ion। जब भी एसिड को जल में आप डिसॉल्व करते हैं तो उसमें जल में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। और बेसिस whenever dissolve in water increase the concentration of OH ion। जब बेस को आपका जल में डिसॉल्व किया जाता है तो जल में OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। आइए एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक एसिड लेते हैं HCl। HCl हम लोग बोले देखा है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब जल में डिसॉल्व किया जाता है तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पे वाटर का फार्मूला होता है H2O, और ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बना लेते हैं रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। जनरली हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन को इंटरचेंजेबली, मतलब कहीं एक तरीका से यूज किया जाता है। कहीं कहीं पे आपको दिखा होगा हाइड्रोजन आयन लिखा हो जाता है, कहीं कहीं सेम रिएक्शन पे हाइड्रोनियम आयन लिखा जाता है। तो जब भी हाइड्रोनियम आयन वाटर या हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन वाटर में बनता है तो उसका एसिडिटी बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। मतलब बोल सकती हूँ जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा लिक्विड या जल का अम्लीयता बढ़ेगा। उसी प्रकार बेस को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हाइड्रोक्सिड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है OH माइनस का। देखिए कैसे होता है। एक बेस ले लेते हैं NaOH। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, शक्तिशाली क्षार है। जब ये बनाता है Na प्लस और OH माइनस, जितने ज्यादा आप NaOH का डिसॉल्व करते जाओगे वाटर में उतना ज्यादा क्या है OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और जो लिक्विड होता है उतना ही ज्यादा क्षार होगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं अंतर ग्रुप में जब अम्ल को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जब क्षार को डिसॉल्व किया जाता है तो हाइड्रोक्सिन आयन देते हैं। केमिकल फार्मूला, अभी हम लोग देखेंगे कि एसिड और बेस के केमिकल फार्मूला में क्या अंतर है। एसिड हैव देयर केमिकल फार्मूला बिगिनिंग विथ H। एसिड का कोई भी केमिकल फार्मूला इससे शुरू होती है। बेसेस ऑलवेज हैव देयर केमिकल फार्मूला एंडिंग विथ OH। तो आपका बेस का जो भी केमिकल फार्मूला होता है उसका एंड OH से होती है। जैसे देखिए कुछ एसिड के एग्जांपल देखिए, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यहाँ पे H से चालू हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, आपका H से स्टार्ट होता है। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3,
आपका ये भी एस से चालू होता है। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया गया है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है। जो भी आप कुछ एसिड देखे होंगे जैसे हम लोग पढ़े थे एस्टिक एसिड CH3COOH, ये ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ये एस से स्टार्ट नहीं होता, ये इन एस से होता है। जैसे होता है HCOOH, इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड चींटियों में पाया जाता है, ये सिरका में पाया जाता है, ये इन में एच होता है। तो इसके अपवाद भी है। उसी प्रकार जो बेस ऑलवेज हैव देयर केमिकल फार्मूला एंड विथ OH, मतलब उसका केमिकल फार्मूला के अंत में OH होता है। जैसे KOH, NaOH, MgOH2, CaOH2, ये सब बेसिस है। इसका इन जो केमिकल फार्मूला का इन होता है OH2 या OH से होता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात एसिड और बेस की भौतिक गुणों में अंतर। आइए देखते हैं क्या क्या अंतर है। एसिड गिव्स बर्निंग सेंसेशन, एसिड ज्वलन का अनुभव कराती है। आप कुछ मूवीज एवं रियल लाइफ में भी देखते होंगे, कुछ विलेन या अपराधी लोगों पे एसिड अटैक करती है, खासकर लड़कियों पे। हालांकि ये कानूनन अपराध है और एक सामाजिक अपराध है। इस प्रकार का अपराध को रोकना चाहिए और इसके लिए सख्त कानून भी है। तो एसिड से आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, इसलिए लेबोरेटरी में भी एसिड हैंडल करते हुए आपको ध्यान देनी चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए। तो यहाँ पे एक सेफ्टी सिंबल लिखा रहता है एसिड के हैंडलिंग में। इसके अलावा आप देखे होंगे लोग बोलते हैं शाम को या रात को अधिकतर एसिडिटी हो गई है। उसका मतलब होता है जो बॉडी के अंदर जो एसिड जनरेट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो उसको बर्निंग सेंसेशन आता है। एसिड सॉर इन अ टेस्ट, तो आपका जो एसिड होते हैं खट्टे होते हैं। जनरली है दूध, दही, नींबू या कोई भी जो प्राकृतिक जो एसिड या प्राकृतिक अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं। उनका उपयोग कई प्रकार के व्यंजन बनाने में उपयोग किया जाता है। एसिड स्टिकी इन नेचर, जो एसिड होता है थोड़ा थोड़ा चिपचिपा रहता है। अभी आते हैं बेस। बेस ऑर्डरलेस रहते हैं, जैसे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब ये ऑर्डरलेस रहते हैं। बिटर इन टेस्ट, जब इनका टेस्ट लोगे तो ये कड़वा लगेगा। स्लिपरी इन नेचर, ये स्लिपरी रहते हैं। तो ये रहा इसके भौतिक गुणों में अंतर। एसिड और बेस में अंतर पीएच स्केल के आधार पर। एसिड का पीएच स्केल होता है 0 से 7 के बीच होता है। मतलब एसिड होता है उसका पीएच स्केल पर वैल्यू 0 से 7 के बीच होता है, और बेस का पीएच स्केल पर वैल्यू 7 से 14 के बीच होता है। तो आइए देखते हैं पीएच स्केल क्या है। आने वाले सेशन पे इसका डिटेल अध्ययन करेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी स्टडी कर लेते हैं। पीएच स्केल। पीएच स्केल वह पैमाना है जिसमें किसी अम्ल का अम्लता या क्षार का क्षारीयता मापा जा सकता है। मतलब विलयन का एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफाइन करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। एक्चुअली पीएच स्केल में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ही मेजर किया जाता है, उसके आधार पर कि एक स्केल बनाया जाता है। ये रहा स्केल। यह स्केल 0 से शुरुआत होती है और 14 तक जाती है। इस स्केल का मिडिल पॉइंट अर्थात मध्य बिंदु होता है 7। जब भी कोई विलयन का पीएच 7 होता है तो यह माना जाता है वह विलयन न्यूट्रल है, ना तो उसमें एसिडिटी है ना तो एल्किनिटी या क्षारीयता है। और 0 से, यहाँ पे देखिए एसिड का जो पीएच होता है 0 से 7 के बीच होता है। मतलब पीएच स्केल पर यहां से यहां तक आने वाले जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सब एसिड कहलाते हैं। और पीएच में 7 से लेकर 14 तक जितने भी सॉल्यूशंस आते हैं वो एसिड कहलाते हैं। तो आपको एसिड और बेस को पीएच स्केल के आधार पर डिफाइन किया जा सकता है। 0 से 7 तक वैल्यू जो पीएच स्केल पे एसिड की होती है, और पीएच स्केल पर 7 से 14 की जो वैल्यू होती है आपका बेस का होता है। जैसे जैसे पीएच स्केल पर वैल्यू 7 से बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका क्षारीयता या बेसिसिटी बढ़ती जाती है। लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर का एक प्रकार का विशेष प्रकार का पेपर होता है जिसको लाइकेन से निकाला हुआ डाई से बनाया जाता है या रंजक से बनाया जाता है। यह पेपर पुराने समय में उपयोग किया जाता था और आज भी यूज किया जाता है। तो देखते हैं एसिड और बेस पर लिटमस पेपर का क्या प्रतिक्रिया होता है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम है, ये लिटमस पेपर होता है जो ब्लू कलर और रेड कलर का 2 कलर का आता है। अभी देखते हैं एसिड में। व्हेन litmus paper dipped in acid turn blue litmus to red,
मतलब होता है जो एसिड होता है ब्लू लिटमस को रेड कलर कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे डायग्राम में देखिए ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, जब एसिड में डुबाया जाता है तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको याद करने के लिए आप याद कर लीजिए ABR। ए मतलब होता है आपका एसिड, बी मतलब होता है ब्लू, टर्न रेड मतलब होता है यहाँ पे लिटमस पेपर ए रहेगा तो ये टर्न रेड हो जाता है। तो इसको याद करने के लिए ABR शब्द याद रखो। और उसी प्रकार देखा जाता है बेस जो होता है आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए रेड कलर का लिटमस पेपर है और यहाँ पे बेस में डुबाने पे ब्लू कलर, तो इसको याद करने के लिए BRB याद कर सकते हो। तो कहा जा सकता है एसिड जो है आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है और बेस जो होता है ब्लू रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया देता है। तो इसको याद करने के लिए आप याद रखिए ABR और BRB। अभी देखते हैं फिनाप्थलीन इंडिकेटर का एसिड और बेस के साथ क्या प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए फिनाप्थलीन जो इंडिकेटर होता है एसिड मीडियम में कलरलेस रहता है और वो बेस मीडियम में पिंक कलर में चेंज हो जाता है। जब भी आप फिनाप्थलीन इंडिकेटर को एसिड में डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो कलरलेस ही रहेगा। जैसे ये रहा एसिड है, अगर इसमें फिनाप्थलीन इंडिकेटर डाल दिया जाए तो ये कलरलेस रहेगा, मतलब रंगहीन, कोई रंग में परिवर्तन नहीं आएगा। किंतु यदि उसको बेस में डाल दिया जाए या KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसी भी बेस में डाल दिया जाए तो वो पिंक कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसको याद रखने के लिए कलरलेस टू पिंक आप याद कर सकते हो, कलरलेस टू पिंक। अभी देखेंगे एसिड के स्ट्रेंथ और बेस के स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है। एसिड के केस में एसिड का स्ट्रेंथ हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है, बेस का जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोनियम आयन इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट जितना अमाउंट पे रहेगा उतना ही ज्यादा आपका एसिडिटी ज्यादा रहेगा। जैसे बोलते सीधी सी बात है H3O+ या H+ हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हो इसको, का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा आपका एसिडिटी बढ़ेगा, अम्लता बढ़ेगा। उसी प्रकार बेस का कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन पर निर्भर करता है। यदि जल पे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कोई अन्य बेस को डिजोल्व किया जाए तो हाइड्रोक्साइड आयन वो लिबरेट करते हैं, त्याग करते हैं। अगर हाइड्रोक्सिन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा उतना उसका बेसिसिटी या क्षारीयता ज्यादा रहेगी। रिएक्शन विद वाटर, अभी एसिड और बेस के वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे, जल के साथ क्या अभिक्रिया होता है। एक्चुअली इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जब आर्नियस इक्वेशंस का हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस समय, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एसिड डिसोसिएट टू रिलीज फ्री हाइड्रोजन आयन व्हेन मिक्स विद वाटर। जब एसिड को वाटर में मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन देते हैं, या उसको वहां पे प्रोटॉन जैसे वर्ड्स जो पढ़े थे एक्चुअली वो हाइड्रोजन आयन ही है। तो देखिए हम लोग एक एसिड ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, शक्तिशाली अम्ल है, ये डिसोसिएट होकर बनाता है H+ आयन और Cl- आयन। H+ आयन और Cl- आयन वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अभी क्या करता है, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O रहता है। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन के साथ ये जुड़ जाते हैं, केमिकली जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और ये बनाते हैं H3O। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। यह आयन एक्चुअली हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन दोनों एक दूसरे का नाम बदल के कहीं भी यूज किया जाता है, कहीं पे आपको हाइड्रोजन आयन और कहीं पे हाइड्रोनियम आयन लिखा गया होगा। एक्चुअली यह दर्शाती है जब भी एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो एसिड हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन डोनेट करते हैं, जिससे जो जल की अम्लता में वृद्धि होती है। जितनी ज्यादा आप एसिड डिजॉल्व करोगे वाटर में उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उतनी उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। बेस के केस में देखते हैं, बेस डिसोसिएट टू रिलीज फ्री हाइड्रोक्सी आयन व्हेन मिक्स विद वाटर। जब कोई भी बेस को वाटर में मिक्स करोगे या घोलोगे तो वो आपका हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है। देखते हैं एक एग्जांपल कोई बेस का, हम लोग ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे Na+ बनेगा और OH-। ये OH-
और Na+, ये सब वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जितना ज्यादा बेस मिलाओगे उतनी ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा और उतनी ज्यादा बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा क्षारीयता बढ़ती जाएगी, उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। अभी हम लोग अम्ल और क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया देखेंगे, क्या अभिक्रिया होता है। तो पहला एसिड के साथ देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं एक एसिड, हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और धातु के रूप में हम लोग सोडियम ले लेते हैं। चलिए देखते हैं अभिक्रिया कैसे होता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं HCl, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सोडियम और रिएक्शंस कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, ये दोनों मिलकर NaCl बना लेते हैं, NaCl, और यहाँ पे हाइड्रोजन बच जाती है। हाइड्रोजन कभी भी अकेले नहीं निकलेगी कि अणु के रूप में निकलेगी, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। इस बैलेंसिंग का टेक्निक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गया और यहाँ पे सिंगल क्लोरीन है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो 2 क्लोरीन हो गया। अभी 2 सोडियम हो गया तो यहाँ पे भी 2 सोडियम कर देते हैं। ये बैलेंसिंग का टेक्निक है। अभी देखिए इसमें क्या, देखिए हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाती है, जिसको साधारण नमक बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस को त्याग करती है या छोड़ती है। ये बेस के केस में बेस डोंट रिएक्ट विथ मेटल। कोई भी बेस होता है मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ एक स्पेसिफिक सोडियम जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक का रिएक्शन देखे थे जो आपके पाठ्यक्रम में अवेलेबल है, जिसको मैंने पार्ट 2 में बताया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हो। जैसे वो भी रिएक्शन सिंपल है, उसपे सिंपल था, एक बेस ले लिए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसका जिंक के साथ रिएक्शंस करा दिए थे। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 कर दिए, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक सोडियम जिंकेट बनता था Na2ZN आपका O2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। तो ये स्पेसिफिक रिएक्शंस है, अन्य कोई मेटल क्षार के साथ रिएक्शन नहीं करती। अभी हम लोग एसिड और बेस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है एसिड का एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको H2SO4 कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl कहा जाता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये 3 एसिड के एग्जाम्पल है। और बेस के एग्जाम्पल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH2। इसके अलावा KOH है। बहुत सारे बेस और बहुत सारे एसिड आप लोग आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाले सेशन का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।